बीमा सेक्टर में फ्रॉड के लिए आधार आधारित व्यवस्था नया जरिया बन गई है। जी हां, इस तरीके के मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी आधार के जरिए बीमा पॉलिसी खरीदी जा रही है और बाद में फर्जी दस्तावेज के जरिए बीमा का क्लेम किया जा रहा है। इस तरह के मामलों की जांच के सिलसिले में जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई बीमा कंपनियों को नोटिस भेजा है। नोटिस में बीमा कंपनियों से दिए गए क्लेम और क्लेम को सेटल करने वाले कर्मचारी की जानकारी मांगी गई है। सर, ये नए तरीके के फ्रॉड कैसे हो रहे हैं? शुभम, ये फ्रॉड कुछ थोड़ा अजीबोगरीब लगता, समझ में आना मुश्किल है। हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तो हुआ होगा। आधार चूंकि भारत की पूरी व्यवस्था का सबसे कमजोर लिंक है, जिस पर लगातार चर्चा भी हो रही कि आधार में आपको कागज के जरिए या फोटोकॉपी के जरिए को लगाकर बीमा पॉलिसी अलॉट हो जाती है। पर यहाँ ये समझना मुश्किल है कि आधार भले ही आप दस्तावेज में कागज में दें, लेकिन उसके बाद उसको केवाईसी रजिस्ट्री में जाकर चेक तो किया ही जाता है। तो बीमा बेचने वाली कंपनियां बगैर आधार को वेरीफाई किए हुए आपके सरकार के सिस्टम से अगर बीमा बेच रही हैं तो फिर ये स्कैम है, फिर ये फ्रॉड, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इसमें बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी बाकी लोग शामिल हैं। उन्होंने उस पर सारी चीजें मंजूर की और फिर उसी का क्लेम भी लिया जा रहा है। इसका मतलब दोबारा भी वेरीफाई नहीं हुआ। क्लेम के समय भी आपके आधार के सिस्टम्स वेरीफाई होते हैं। तो आधार कमजोर कड़ी है। आधार के अंदर कई सारी चुनौतियां हैं और खासतौर से आधार के दस्तावेज और कागज पर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बीमा कंपनियां, एजेंट और एक पूरा नेटवर्क शामिल है जो आधार के जो डिजिटल सत्यापन है उसको बाईपास करके ये पूरा काम कर रहा है। तरीका वही है जैसा कि आपने आधार दिखाया, उस पर बीमा पॉलिसी ली, बीमा पॉलिसी लेने के थोड़े समय बाद आपने उस पर क्लेम ले लिया। इसमें हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस में इस तरीके के का मतलब इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस में होता दिखाई दिया है, जैसा कि खबरें बता रही हैं। एक और खबर, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में जून तिमाही के दौरान प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। जून तिमाही में यह हिस्सेदारी घटकर 40.58% पर आ गई। इससे पहले मार्च तिमाही में 40.81% पर थी। जून तिमाही में प्रमोटर्स ने 54,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। सर, अपनी कंपनी से क्यों निकल रहे हैं प्रमोटर्स? ये इस पर बड़ा विवाद होता है शुभम बाजार में कि प्रमोटर्स की बिकवाली को कंपनी की सेहत का हिस्सा माना जाए या कंपनी से में उनके कॉन्फिडेंस घटने का हिस्सा माना जाए। मत विभाजित हैं, दोनों तरफ के तर्क हैं। प्रमोटर्स अगर अपनी कंपनी बेचकर निकलेंगे तो शायद ओनरशिप ब्रॉड बेस्ड होगी, लोगों को, सामान्य ग्राहकों को, निवेशकों को बाजार में खरीदारी मिलेगी। एक हिस्सा ये है। दूसरी वजह कि जब प्रमोटर बेचते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ती है। पर एक पहलू यह भी है कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस अगर नहीं है कंपनी में तो बेचकर निकल रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स खराब हैं। तो ऐसा कोई स्पष्ट सूत्र नहीं है जिसे आप लगा सकें। ये कंपनी, अलग अलग कंपनी पर निर्भर होता है। पर जनरली जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है उसमें निश्चित तौर पर अच्छे वैल्यूएशन के कारण कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपनी बिकवाली की है और अपने मुनाफे बुक किए हैं। दूसरी एक बड़ी चीज ये भी दिख रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया गया है। कई जगह प्रमोटर्स भी ऐसे, आईपीओस भी ऐसे आए जिनके कारण प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। ज़्यादातर हमें जो कंपनियां दिख रही हैं वो स्टॉक मार्केट में मिड कैप कंपनियां दिख रही हैं, जिनमें हमने पिछले एक तिमाही के दौरान 20% से लेकर 25-30% तक प्रमोटर्स होल्डिंग में कमी होती देखी है।